ऐसा क्या हुआ जो पूजा के वक्त माला पहनते ही ठाकुर जी की गर्दन झुक गई? और ये नारायण दास कौन था? हरे कृष्ण मित्रों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल। आज मैं एक बहुत ही प्यारे भक्त की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। गिरिराज में एक बहुत प्रसिद्ध संत हुए जिनका नाम था नारायण दास। उनकी एक दिन ऐसी इच्छा हुई कि आज हम ठाकुर जी का फूलों से महल बनाएंगे और उस महल में बैठा के पूजा करेंगे। बस फिर नारायण दास बाजार निकल गए और उनको एक फूल की दुकान पे निगाह पड़ी, जहाँ पिंक रोज, देशी और सुगंधित गुलाब के पुष्प रखे हुए थे। उन्हें बहुत ही सुंदर लगे। नारायण दास दुकान के पास पहुंचे और दाम लगाया। उसी समय अकबर का एक सेनापति वहां पहुंचा। उस समय मुगल शासन था और अकबर राजा हुआ करते थे। उनकी भी इच्छा थी कि आज महल फूलों से सजाया जाए। उन्होंने सेनापति को आदेश दिया फूल लाने के लिए। नारायण दास फूलों का पैसा देते कि उतने में सेनापति बड़ी गहरी आवाज में बोला, ये फूल मुझे चाहिए। फिर दुकानदार बोला, ये फूल तो मैं इन महाराज को बेच चुका हूँ। सेनापति ने कहा, तुम मुझसे डबल पैसे ले लो, ये राजा का आदेश है, फूल मुझे चाहिए। नारायण दास जी ने कहा, भैया मैंने ये फूल ले लिया है, फिर आप पैसे क्यों बढ़ा रहे हो? आप दूसरे फूल ले लो। सेनापति गुस्से में बोला, क्या आपको पता नहीं, मैं इस हिंदुस्तान के बादशाह का सेनापति हूँ। नारायण दास मुस्कुराए और कहे, वाह, छोटे से देश के राजा और उनके तुम सेनापति। मैं इस पूरे ब्रह्मांड के राजा का सेवक हूँ। सेनापति बोला, ठीक है, खरीद के बताओ। नारायण दास बोले, 10 पैसा। सेनापति बोला, 20 पैसा। उस समय बहुत सस्ता समय हुआ करता था। नारायण दास 50 पैसा बोले, सेनापति 1 रुपए। बातों ही बातों में भाव बढ़ते गए। अंत में सेनापति बोला 50 रुपए, तो नारायण दास ने 100 रुपए बोला। अब तो सेनापति के पसीने छूट गए, वो घबरा गया। बोला, इतने महंगे फूल लेके जाऊंगा तो राजा मुझे शाबाशी तो नहीं, फांसी में जरूर लटका देंगे। चुपचाप सेनापति वहां से चले गया। फूल बेचने वाला बोला, महाराज देखो, बात की बात है, अब तो मैं 100 रुपए में ही फूल बेचूंगा, भले ही फूल मुझे फेंकने क्यों न पड़े। नारायण दास बोले, देखो भाई, मैंने सौदा किया है तो उतने में ही लूंगा, लेकिन ठहरो जरा, मैं अभी उतने पैसे लेकर नहीं आया। नारायण दास घर वापस गए। अपनी सारी जमीन, गहने, अनाज और घर बेच को गिरवी रखकर 100 रुपए जोड़ पाए। वो फूल की दुकान पे पहुंचे, 100 रुपए दिए और फूल लेकर एक घने जंगल के बीच में पेड़ के नीचे एक पत्थर पर ठाकुर जी को विराजमान किए। फूलों की एक बहुत सुंदर महल बनाया और फूलों की एक बहुत सुंदर माला बनाई। माला ठाकुर जी के गले में डाली और इधर गिरिराज जी के मंदिर में श्रीनाथ जी की आरती चल रही थी। जैसे ही नारायण दास ने फूलों की माला ठाकुर जी के गले में डाली, इधर मंदिर में चल रही आरती के बीच ठाकुर जी का गर्दन झुक गया। आंखों से टप टप आंसू बहने लगे। साईं जी ने कहा, जय जय, का भयो? ठाकुर जी बोले, गोसाई जी, मैं तीनों लोगों का भार उठाने वाला, आज मुझसे उस भक्त की माला को भार नहीं उठाई जा रहे हो। गोसाई जी तुरंत आरती को छोड़ अपने सब शिष्यों को कहा, देखो ढूंढो, कौन सा ऐसा भगत है जिसकी वजह से जय जय का गर्दन झुक गया। शिष्य पूरे नगर, पूरे गली में ढूंढ लिए। फिर जंगल की तरफ गए तो वहां नारायण दास जी फूलों का महल बनाकर गिरिराज जी को बैठा के पूजा कर रहे थे। उन्होंने नारायण दास से पूछा और नारायण दास ने पूरी कहानी बताई। तब सभी शिष्यों ने मिलकर पैसा इकट्ठा किया और नारायण दास के सभी जमीन जायदाद और अनाज को छुड़वाया और उन्हें बड़े आदर से मंदिर ले आए। साईं जी नारायण दास का स्वागत किया और ठाकुर जी की माला उतार कर नारायण दास के गले में डाली। जैसे ही नारायण दास के गले में माला पड़ी, ठाकुर जी ऊपर देख मुस्कुराने लगे। भगवान भी स्वयं ऐसे भक्त के इंतजार में रहते हैं। कोई प्रेम करने वाला हो तो सही, कोई उनपे सब कुछ लुटाने वाला हो तो सही, ठाकुर जी बिक जाते हैं ऐसे भक्तों के लिए। हरे कृष्ण।